बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। इलेक्शन कमीशन की जानब से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायज़ा ले लिया, यानी कि चीफ़ जस्टिस साहब ने अपने चैम्बर में उस रिपोर्ट का जायज़ा लिया है और इस पर एक मरासला जारी कर दिया है। उन्होंने 14 अप्रैल को अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान, इसके साथ साथ गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तलब कर लिया, यानी कि इस मामले को उन्होंने टेकअप कर लिया है। अब देखें आगे फर्दर कार्रवाई क्या होती है, चूँकि जो नोटिस जारी किया गया है या जो मरासला भेजा गया है उसमें ये वर्डिंग जो यूज़ की गई है चीफ जस्टिस की जानिब से और इस पर रजिस्ट्रार की जानिब से जो मरासला भेजा गया है उसमें ये कहा गया है कि अदालत ने एक वाज़ेह हुक्म दिया था कि पैसे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को दिए जाएंगे, लेकिन वो पैसा जो है वो इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया। तो इसमें यह भी कहा गया है कि ये सीधी सीधी अदालत के फ़ैसले की हुक्म अदूली की गई है, और अदालती फ़ैसले की हुक्म अदूली का क्या मतलब है ये सब जानते हैं। लेकिन वो ये समझते हैं, उन्होंने अपने इस मरासले में कहा है कि वो ये समझते हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई, यानी कि इशारतन ये बात की गई है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई, तो वह कहते हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए, उसके लिए जो फंड्स हैं वो एलोकेट करवाए जाएं। तो लिहाजा इसको फोकस रखते हुए उन्होंने फिल वक्त जो है वो इन तमाम हज़रात को तलब किया है, और साथ ही गवर्नर स्टेट बैंक जो है उन्हें कहा गया है कि वो ज़रा ख़जाने की जो असल सूरत हाल है वो सारी रिपोर्ट साथ लेकर आएँ, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से भी कहा है कि आपके पास जो तफसीलात हैं वो भी सामने लेके आएँ साथ वो, ताकि यहाँ पे पेश की जा सके। चूँकि ये सिर्फ ख़जाने का मामला नहीं है, इसमें सिक्योरिटी भी जो है वो कंसर्न है, क्योंकि सिक्योरिटी जितनी मांगी गई थी वो सिक्योरिटी भी अभी तक नहीं मिली, और जो रिपोर्ट दी गई है उसके मुताबिक कोई 3 लाख के करीब सिक्योरिटी के लिए जो हमें जवान थे, जो एहलकार थे वो मतलूब थे, इलेक्शन कमीशन को चाहिए थे, तो वो नहीं मिल सके। वो कोई 70-75 हज़ार के करीब उन्होंने कहा जी हम तो इतने ही दे सकते हैं। तो देखें अब क्या सूरत हाल बनती है, वो भी सारी रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन अब मामला जो है वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि कल भी मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है तौहीन अदालत के मामले पे, तो क्या शहबाज शरीफ जो है वो भी इसकी ज़द में आएंगे, चूँकि ज़ाहिर है इलेक्शन करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, उस पर हुकूमत जो है उसने वो फ़ंड्स जारी नहीं किए। लेकिन एक और मामला भी है, उसको भी देखना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगर कार्रवाई करती है तो वो किसके ख़िलाफ़ करेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी पार्लियामेंट जो है, पूरी कौमी असम्बली जो है इसको कटहरे में खड़ा करेगी, या कि फिर पूरी कबीना जो है इसको तलब किया जाएगा, कि या फिर पनामा की तरह का एक और जो है वो नज़ीर कायम कर दी जाएगी कि सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो की जाएगी, और फिर बाद में देखेंगे मामला क्या होता है क्या नहीं। लेकिन हुकूमत ने जो टेक्निकली इस मामले को हैंडल करने की कोशिश की है ना, वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अज़ ख़ुद या सिर्फ कबीना की तरफ से कोई फ़ैसला लेने की बजाय इस पर जो है वो एक जो कहते हैं ना इज्तिमाई दानिश, उसका मुज़ाहरा करने की कोशिश की है कि उन्होंने कौमी असम्बली के कोर्ट में ये सारा मामला ले गए। अब कौमी असम्बली ने एक करारदाद पास की और अरकान असम्बली जो हैं उन्होंने मुतफ़िका तौर पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद ना किया जाए, मुल्क में एक ही वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। तो अब उस करारदाद के बाद जब ये पैसा देना था तो इसका एक बिल जो है वो कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया, और वज़ीर ख़जाना की तरफ से वो बिल पेश किया जा चुका है। अब चूँकि 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस साहब ने इन साहिबान को तलब किया है, तो कल 13 को जो है कौमी असम्बली मुझे लग रहा है कि इस बिल का जायज़ा लेगी। अब असम्बली इस पर क्या फ़ैसला करती है और क्या वो पैसे इशू किए जाते हैं। अगर पैसे इशू कर दिए जाते हैं तो फिर तो लगता है कि शायद इंतखाबात हो जाएं, लेकिन इसके चांस अभी तक बहुत कम दिखाई देते हैं कि वो असम्बली जो कि करारदाद पास करती है, जो कि खुद ये कहती है कि हुकूमत जो है वो इस फैसले पे अमल दरामद ना करे, और ख़ुद कहती है कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शन होना चाहिए, वो असम्बली जो है अब इस फैसले पे कैसे अमल दरामद करेगी ये कल का वक्त बताएगा। और ये बालादस्ती का मामला भी है जी, क्या पार्लिमान बालादस्त है या सुप्रीम कोर्ट जो है वो बालादस्त है। चूँकि आइन को बनाना, कानून बनाना, उसको अमेंड करना ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, ताहम उसकी तशरीह करना ये अदलिया का काम है। अब देखें अब इसमें सूरत हाल किस तरफ जाती है, लेकिन अब भी जो सूरत हाल है उसमें तो यही लग रहा है कि ये जो तनाज़ा है ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा, और आने वाले वक्त में क्या सुप्रीम कोर्ट एक और वज़ीर-ए-आज़म जो है उसको घर भेजेगी, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी, या कि किसी दरगुजर से काम लिया जाता है और फ़हम तफ़हीम की तरफ बढ़ा जाता है। चूँकि इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है कि वो आसिफ अली ज़रदारी साहब जिस तरह मामला को लेकर चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त यानी कि वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि आप
तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दें ताकि वो आएँ और आपके साथ जो है वो टेबल टॉक पे बैठें। इस तरह दीगर हलकों की जानब से, सिविल सोसाइटी की जानब से, मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से कोई 100 से ज़्यादा तंजीमें, उन्होंने ये जो बयान है जरदारी साहब का, इसको बड़ा वेलकम किया है। और उनका कहना है कि इससे जो तनाव की सूरत हाल है ये तनाव नीचे आएगा, शिद्दत कम होगी, दर्जा हरारत नीचे आएगा। और ये जो सियासी मसला पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुका है, ये सियासी जो बहरान था, इसने मुआशी बहरान को जन्म दिया। मुआशी बहरान के बाद ये सियासी बहरान जो है आइनी बहरान में तब्दील हुआ, अदलिया को भी इसमें लपेट दिया गया। एक तरह से पूरा मुल्क जो है वो अदारों की तकसीम चल रही है, पूरा मुल्क जो है इस इंतशार की नज़र हो रहा है। तो लिहाजा इसका हल जो है वो सियासी ही अंदाज में होना चाहिए और फ़हम व तफ़हीम से इसको हल कर लिया जाना चाहिए, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ साथ जनाब एक बहुत मामला आज मीडिया में ज़ेरे गर्दिश है, वो जनाब इमरान खान साहब के निकाह का मामला है। बुशरा बीबी के साथ इनका जो निकाह हुआ था, उसमें कहा जा रहा है कि इसमें शरई तकाज़े जो हैं पूरे नहीं किए गए। बाज़ हलकों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये उनका निजी मामला है, तो लिहाजा इसको इस तरह से ख़बरों की जीनत नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन असल जो सूरत हाल है, यानी कि इस पर कोई किसी किस्म की मुदल्लल राय जो है वो तो हमारे उलमा इकराम जो हैं वही दे सकते हैं, क्योंकि ये शरई मामला है। अगर इद्दत के दौरान जो है निकाह किया जा सकता है, तो क्या ये हदूदुल्लाह जो है वो अल्लाह की जो हदें हैं उसको तो नहीं वायलेट किया गया, उसको तो नहीं फलांगा गया। तो ये फ़ैसला जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये मामला सिविल कोर्ट का मामला नहीं है, जहाँ पे ये दरख्वास्त दायर की गई। अब 28 को वहाँ पे वो दोबारा कहेंगे जब दरख्वास्त के काबिल समात होने या ना होने पे दलाइल मांग लिए गए हैं। और इसमें बड़ा अहम है कि निकाह ख़वां, मुफ्ती सईद साहब का जो बयान हल्फी है वो बहुत अहम है। उसमें वो तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि बिल्कुल हाँ, जिस वक़्त ये निकाह पढ़ाया गया उस वक़्त बुशरा बीबी जो हैं उनकी इद्दत के जो अयाम हैं वो मुकम्मल नहीं हुए थे, तो दौरान इद्दत ये निकाह किया गया जो कि गैर शरई था। वो कहते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस, ये जो अमल था, यानी कि बुशरा बीबी की तलाक और इद्दत के अयाम के मुतल्लिक इमरान खान और बुशरा बीबी और दीगर लोग जो जानते थे लेकिन उनके इल्म में नहीं था, उनको बाद में बताया गया, उन्होंने दोबारा भी निकाह पढ़ाया, लेकिन जो पहला निकाह था वो गैर शरई था। अब इस पर फैसला कौन करेगा? मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है वो जो वफाकी शरई अदालत है, ये उसका मुतलका मामला है, वहाँ पे ये जाना चाहिए और वफाकी शरई अदालत को इससे देखना चाहिए। कुरान और सुन्नत के जो अहकामात हैं, जो रोशनी है, उसमें इसका फ़ैसला होना चाहिए। और कुरान पाक में मुख्तलिफ़ जगह पे इद्दत के अयाम और इससे मुतलका जो निकाह से मुतलका है वो बहुत मौक़े जो हैं उन पर अहकाम खुदाबंदी जो हैं वो मौजूद हैं। तो लिहाजा इस पर जो है हमारे उलमा कराम और इसके साथ साथ वफाकी शरई अदालत जो है उसको इस मामले को देखना चाहिए और क्या वाकई ही अल्लाह की जो हद है इसको फलांगा गया, इसकी वायलेशन की गई है या नहीं की गई, ये उनको फ़ैसला करना चाहिए। ये ऐसा मामला भी नहीं है कि जिसको ये कह दिया जाए कि ये निजी मामला है, चूँकि वो हमारे मुल्क के लीडर हैं ना, खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। क्या उनको ये हक़ हासिल है कि वो जो कुछ मर्ज़ी करते जाएँ, ना वो मुल्की आइन और कानून को माने और ना वो अल्लाह के जो कानून है उसको माने? तो लिहाजा इस पे जो है वो फ़ैसला होना चाहिए। और बिल्कुल आखिर में मियाँ नवाज़ शरीफ का दौरा सऊदी अरब, मियाँ नवाज़ शरीफ वहाँ पे पहुँच चुके हैं, उम्रा जो है वो उन्होंने किया है, उनकी साहबजादी और ख़ानदान के दीगर अफराद जो हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। शाही मेहमान के तौर पे ये दौरा हो रहा है। तकरीबन कोई 4 साल के बाद मियाँ साहब जो हैं या शायद इससे भी ज़्यादा कि वो सऊदी अरब आखिरी इशरा जो है वो गुजारने गए हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, फिर बता रहा हूँ कि वहाँ पे उम्रा की अदायगी भी होगी, लेकिन अगले चंद रोज़ में मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो भी सऊदी अरब जा रहे हैं और वहाँ पे अहम मुलाकातें भी होंगी। शाही ख़ानदान के जो ज़िम्मेदार अहम हुकाम हैं उनके साथ मुलाकातें भी होंगी और इन मुलाकातों में जो है ना सिर्फ खैर सगाली के जज्बात होंगे बल्कि पाकिस्तान की सियासत के मामला जो हैं उनमें भी डिस्कस किया जाएगा। और बिलखुसूस मुआशी सूरत हाल, पाकिस्तान की जो मईशत है इसको दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए सऊदी अरब ने जो सपोर्ट किया है, जो मदद की है, इस पर ना सिर्फ उनका शुक्रिया अदा किया जाएगा बल्कि कुछ और भी उनसे जो है वो मदद तलब की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान इस वक्त जो मुआशी तौर पे गिरदाव में फंसा हुआ है इसको यहाँ से निकाला जाए। और सऊदी अरब में पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और फ्यूचर के हवाले से अहम फ़ैसले जो हैं वो पाकिस्तान की चूँकि क़यादत वहाँ पे मौजूद होगी तो डेफ़िनेटली वहाँ पे अहम फ़ैसले जो हैं वो भी होने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।